हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टेथ ऑफ नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ फ्लेमिंगो बुक की पोम फर्स्ट माय मदर एट 66 की समरी। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पोम की समरी को आज मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी जो पहली वाली बुक है जिसका नेम है फ्लेमिंगो, इसकी जो पोम है फर्स्ट माय मदर एट 66, इसकी पोइटेस है कमला दास। तो इस नाम को आप याद रखिएगा, माय मदर एट 66 की पोइटेस है कमला दास। देखो, माय मदर एट 66 का मतलब होता है मेरी माँ 66 की, यानी कि 66 साल की। तो यहाँ पे जो कमला दास है वो अपनी खुद की मदर के बारे में बताती हैं। तो इस पोम को अब हम रीड करते हैं और वर्ड टू वर्ड इसको समझते हैं। In this poem, the poetess describes her feeling of love and attachment towards her aging mother. अब इसको हम समझते हैं। इन दिस पोम यानी कि इस कविता में द पोइटेस डिस्क्राइब्स हर फीलिंग ऑफ लव, यानी कि जो कवियत्री है पोइटेस है कौन है, कमला दास है। कमला दास अपने प्रेम की भावना को और अपने अटैचमेंट को, अपने लगाव को अपनी बुरी मदर के प्रति वर्णन करती हैं। ठीक है, यानी कि ये जो कविता है, इस कविता में इसकी जो पोइटेस है कमला दास अपने माँ के प्रति जो प्रेम की भावना है और उनके प्रति जो लगाव है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करती हैं, उसका वर्णन करती हैं। अब मैं आपको इसके एक एक वर्ड का आपको मतलब समझाता चलता हूँ। देखो, इन दिस पोम यानी कि इस कविता में द पोइटेस, अब पोइटेस क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कवियत्री हैं तो ये हमारे फीमेल है, इसलिए पोइटेस वर्ड का यूज किया जा रहा है। क्योंकि कमला दास है जो एक लेडी है, इसलिए पोइटेस यूज किया जा रहा है। और पोइट का यूज किया जाता है कवि के लिए। तो यहाँ पे कवियत्री है इसलिए पोइटेस का यूज किया। डिस्क्राइब यानी कि वर्णन करती है। हर फीलिंग ऑफ लव यानी कि अपनी प्रेम की भावना, किसका, अपने प्रेम की भावना, हर फीलिंग ऑफ लव। एंड अटैचमेंट यानी कि अपने लगाव को, अपने अटैचमेंट को। टूवर्ड्स का मतलब होता है बच्चों की तरफ, टूवर्ड्स की तरफ। हर एजिंग मदर यानी कि अपनी बूढ़ी माँ की तरफ। तो एजिंग मतलब यानी कि जो ओल्ड हो चुकी है। ठीक है, तो पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ, इस कविता में पोइटेस अपनी बूढ़ी माँ के प्रति प्रेम की भावना और लगाव को व्यक्त करती हैं, यानी कि वर्णन करती हैं। आगे अब इसको रीड करते हैं और समझते हैं। वंस आफ्टर विजिटिंग हर मदर शी वॉज ऑन हर वे बैक टू द एयरपोर्ट टू रिटर्न टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। देखो, वंस का मतलब होता है बच्चों एक बार। इसको भी याद रखिएगा, एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको यहाँ पे बताता चल रहा हूँ। वंस यानी कि एक बार, आफ्टर विजिटिंग हर मदर अपनी माँ के घर विजिट करने के बाद, शी वॉज ऑन हर वे बैक टू द एयरपोर्ट यानी कि वे वापस एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। टू रिटर्न टू कोचिन यानी कि कोचिन वापस जाने के लिए लास्ट फ्राइडे को। ठीक है, यानी कि कमला दास अपने पेरेंट्स के घर आई हुई थी, अपने पेरेंट्स से मिलने आई थी। अपने पेरेंट्स से मिलकर शी वाज ऑन हर वे यानी कि अभी वह वापस रास्ते में थी। बैक टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की तरफ वापस जा रही थी। टू रिटर्न टू कोचिन यानी कि कोचिन वापस जाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी लास्ट फ्राइडे, यानी कि लास्ट फ्राइडे था, फ्राइडे का दिन था। शी लुक्ड एट हर मदर, उन्होंने अपनी मदर की तरफ देखा। शी लुक्ड मतलब देखा। एट हर मदर यानी कि अपनी माँ की तरफ देखा, यानी कमला दास ने अपनी मदर की तरफ देखा। हु वाज सीटेड बिसाइड हर इन द कार, जो कि इनके बाजू में कार में बैठी हुई थी। तो बच्चों, हु का मतलब निकल रहा है यहाँ पे जो वाज सीटेड यानी बैठी हुई थी। बिसाइड का मतलब होता है बाजू में या बगल में, बाय द साइड, नेक्स्ट टू। ठीक है, तो कमला दास की जो मदर थी वो इनके साइड में ही बैठी हुई थी। कार का सीन है, कार के अंदर कमला दास की मदर कमला दास के साइड में बैठी हुई थी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। आगे रीड करते हैं। द पोइट रियलाइज्ड दैट हर मदर वाज ओल्ड। अब ये जो पोइटेस है, कवियत्री है, इनको इस बात का एहसास होता है कि इनकी मदर जो है वो बूढ़ी हो गई हैं। क्या हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं। शी फेल्ट पेन एंड सिंपैथी फॉर हर, यानी कि इनको दर्द का एहसास होता है और अपने माँ के प्रति सहानुभूति को ये महसूस करती हैं। संपत्ति मतलब होता है सहानुभूति, यानी कि इनकी माँ की जो एज है काफी ज्यादा हो गई है, तो एक पेन यानी कि एक दर्द का एहसास होता है, एक दर्द को महसूस करती हैं और अपने माँ के लिए सहानुभूति को भी ये महसूस करती हैं कि इनकी माँ कितनी ज्यादा एजेड हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। To come out of this gloom, the poet shifted her glance and looked out of the car's window.
अब देखो अपनी मदर को देखकर इनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे क्योंकि इनकी माँ की एज इतनी ज़्यादा हो गई थी, कभी भी उनकी डेथ हो सकती थी और कभी भी अपनी माँ से सेपरेट हो सकती थी। तो सेपरेशन से और उस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, क्योंकि टू कम आउट ऑफ दिस ग्लूम, ग्लूम मतलब होता है दुःख। ये जो इनको दुःख हो रहा था, पेन हो रहा था, उस पेन से बाहर आने के लिए यानी कि अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अब ये क्या करती हैं, सुनिए इसको। टू कम आउट ऑफ दिस ग्लूम यानी कि इस दुःख से बाहर आने के लिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि अभी इनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे जब इन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा जो कि बहुत ज़्यादा एजिड नज़र आ रही थी। द पोएट शिफ्टेड हर ग्लेंस एंड लुक्ड आउट ऑफ द कार्स विंडो। तो ये जो पोएटेस है, कवयित्री ने अपनी नजर घुमाई और इन्होंने उस कार की विंडो के बाहर देखा। द पोएट शिफ्टेड हर ग्लेंस यानी कि इन्होंने अपनी नजर को घुमाई और उस कार की विंडो से बाहर की तरफ देखा, यानी कि आउटसाइड उन्होंने देखा। पहले तो इन्होंने अपनी मदर की तरफ देखा था और नेगेटिव थॉट्स इनके मदर के लिए आए थे। अब यहाँ से अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अब ये उस कार की विंडो से बाहर देखती हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। देयर शी saw young trees by roadside which seemed to be running। तो इन्होंने वहां पे क्या देखा, छोटे ट्रीज को देखा, यानी कि यंग ट्रीज मतलब होता है छोटे पेड़। शीशा देखा, बाय रोड साइड रोड के किनारे कुछ पेड़ इनको नजर आए, विच सीम टू बी रनिंग जो इनको भागते हुए लगे, रनिंग करते हुए लगे। एक्चुअल में ट्रीज रनिंग नहीं करते हैं, लेकिन ये इनका इल्यूजन था, इनको ऐसा लग रहा था कि वो जो ट्रीज हैं वो भाग रहे हैं। देखो रियलिटी में क्या होता है, जब हम फॉरवर्ड जाते हैं, हम किसी व्हीकल में होते हैं, तो वो उसके साइड में जो ट्रीज वगैरह हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो भी हमारे साथ भाग रहे हैं, हम फॉरवर्ड हो रहे हैं और वो बैकवर्ड हो रहे होते हैं। जबकि ऐसा हमारा इल्यूजन होता है, ऐसा हमें लगता है, रियलिटी में वो स्टेबल होते हैं, वो कहीं मूव नहीं करते हैं। ठीक है, इमूवेबल होते हैं वो। तो ट्रीज कैसे लगे इनको, भागते हुए दिखे। लिटिल चिल्ड्रन वर रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज, छोटे बच्चे इनको अपने घरों से भागते हुए निकलते हुए इनको नजर आए। लिटिल चिल्ड्रन यानी कि छोटे बच्चे वर रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज, अपने घर से दौड़ते हुए बाहर निकल रहे थे, यानी कि छोटे बच्चे अपने घरों से दौड़ते हुए बाहर निकल रहे थे, ये इन्होंने देखा। दिस सिंबलाइज एनर्जी, तो बच्चे किस चीज का प्रतीक है, एनर्जी का, लाइफ एंड हैप्पीनेस का, जिंदगी का और हैप्पीनेस का। तो एक तरह से ये कॉन्ट्रास्ट है, एक तरफ तो उनकी जो मदर है जो एक डाउनवर्ड की तरफ जा रही है और एक जिंदगी जो खत्म होने की कगार पर है, और एक नई एनर्जी है, लाइफ है, हैप्पीनेस है, फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ स्विंग है, ये बच्चों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। एज दे रीच द एयरपोर्ट, जब ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे, ठीक है, क्योंकि एयरपोर्ट के लिए निकले थे, रीच मतलब होता है पहुंचना, रीच का मतलब क्या होता है बच्चों, पहुंचना। एज दे रीच द एयरपोर्ट, जब ये एयरपोर्ट पहुंचे, शी लुक्ड एट हर मदर वन मोर टाइम, अब उन्होंने एक बार फिर से अपनी माँ की तरफ देखा। शी लुक्ड मतलब कि देखा, एट हर मदर वन मोर टाइम, तो इन्होंने दोबारा से अपनी मदर की तरफ देखा। हर मदर अपेयर्ड वीक एंड पेल, इनकी मदर इनको बहुत ज्यादा कमजोर और बहुत ज्यादा पेल दिखी, यानी पेल मतलब कलरलेस दिखी, फीकी दिखी, पीला उनका कलर हो गया था। तो इनकी मदर इनको कमजोर और कलरलेस नजर आई, जस्ट लाइक अ विंटर्स मून, किसकी तरह से, विंटर्स मून की तरह नजर आई। लेट विंटर्स का जो मून होता है, सर्दियों में देर से निकला हुआ चांद होता है, उसकी तरह इन्होंने अपनी माँ को समझा, यानी कि माँ को लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया। सीम टू हैव लॉस्ट ऑल इट्स स्ट्रेंथ, जिस तरह से ये जो मून अपनी स्ट्रेंथ को खो देता है, विंटर्स के टाइम इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, डिम हो जाता है, वैसे ही इनकी मदर इतनी एजेड हो गई है कि वो भी पेल हो गई है, कलरलेस हो गई है, यानी कि उनके चेहरे का जो ग्लो है वो कम पड़ गया है। शी रिमाइंडेड ऑफ हर चाइल्डहुड व्हेन द यूज्ड टू फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, अब इनको दोबारा से अपने बचपन के डर का एहसास होता है कि जब इनको अपनी माँ से खोने का डर होता था, अपनी माँ से बिछड़ने का इनको डर होता था कि कहीं ये अपनी माँ से बिछड़ ना जाए, सेपरेट ना हो जाए, खो ना जाए, वो बचपन का डर इनको अब जवानी में याद आता है। एज अ चाइल्ड शी कुड नॉट बियर टू बी सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर इवन फॉर अ फ्यू सेकेंड, जब ये बच्ची थी तो ये कुछ सेकंड के लिए भी अपनी माँ से जुदा नहीं हो सकती थी, कुछ सेकंड के लिए भी ये अपनी माँ से बिछड़ नहीं सकती थी। ये इनको दोबारा से वो पेन, वो दर्द अब याद आता है, अब इसको रियलाइज करते हैं कि कहीं दोबारा से हम अपनी माँ से बिछड़ ना जाएं। बट नाउ द लॉस वुड बी द परमानेंट एज हर मदर वाज अबाउट टू डाई एंड शी वुड लॉस फॉरएवर, क्योंकि नाउ अब ये जो लॉस है ये परमानेंट के लिए होगा, क्योंकि अब ये अपनी मदर से अगर खोंगी तो ये हमेशा के लिए बिछड़ जाएगी, क्योंकि उनकी मदर की डेथ हो जाएगी। तो ये बिछड़ना जो होगा वो फॉरएवर होगा, यानी कि हमेशा के लिए होगा, परमानेंट होगा। ठीक है, द पोएट डिड नॉट एक्सप्रेस हर फीलिंग्स,
ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करती हैं, यानी कि एक इंटरनली ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड में है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करती हैं, व्यक्त नहीं करती हैं। शी स्माइल, ये मुस्कुराती हैं अपने आप को कंट्रोल करके और कहती हैं, सी यू सून अम्मा, यानी कि दोबारा मिलेंगे। केरल में माँ को अम्मा कहा जाता है, बिकॉज़ शी वांटेड दैट हर मदर शुड लिव लिव एंड दे कुड मीट अगेन, क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी मदर जीवित रहें और ये दोबारा से उनसे मिले। इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ये अपनी मदर से डिपार्ट होती हैं और उनसे कहती हैं, सी यू सून अम्मा। ये इनके डिपार्टिंग वर्ड थे, यानी कि बिछड़ने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं, एक होप के साथ, एक पॉजिटिव होप के साथ ये इन वर्ड का यूज करती हैं कि वो चाहती हैं कि उनकी मदर अलाइव रहे और दोबारा से इनकी मदर से इनकी मुलाकात हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पूरी की पूरी एक पोम थी जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा दी है, इसकी समरी थी। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ड्राइव का मतलब होता है चलाना, लास्ट मतलब पिछला, पेन मतलब दुख, यंग मतलब जवान और एयरपोर्ट हवाई अड्डे को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन है, हुज हाउस वाज द पोएट लिविंग, किसका घर पोएट छोड़ के जा रही थी, पेरेंट्स का हाउस। ठीक है, तो इनके पेरेंट्स का घर था। और इसके बाद व्हाट इज द फेमिलियर एक, हर चाइल्ड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, हर मदर्स वीक। और ये इसका पहला वाला है, ए वाला। ठीक है, पर ये ट्रू एंड फॉल्स है, बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन आपको तो मेन समरी एक्सप्लेन करा थी जो मैंने आपको समझा दी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको सेट करता हूँ, ये सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसकी सेकंड पॉम की समरी भी लेके जाए और जितनी भी आपकी सभी पॉम्स हैं सभी की समरी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कराई जाए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। हम इस पूरी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और सेकंड थर्ड सभी आपकी जो पॉम्स हैं उनकी 1 बाय 1 हम समरी आपको एक्सप्लेन करा देंगे। ठीक है, तो बस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।